श्री सरस्वत्यै नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम्। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम, जय जय सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। गौरी गोपाल भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, दूर दूर से आई हमारी माताएं बहनें श्रोतागण भक्तगण, आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय गौरी गोपाल। कैसे हैं आप लोग? आप सदा अच्छे रहें, आप पर भगवान की कृपा सदा बनी रहे। कथा की गंगा में परीक्षित बन करके डुबकी लगाते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं श्री राज सिंह जी और मैया श्रीमती शकुंतला देवी जी। आपने भागवत सुन करके अपने पितरों को तार लिया, 21 पीढ़ी का उद्धार आपने कर लिया। आपके पुत्र संदीप कुमार पिंटू देवी जी, संजीत कुमार मंजू देवी जी, पोते रौनक ऋषभ दक्ष जी, पोती विधि और समस्त चौधरी परिवार आप चिंता देवी की स्मृति में और श्री शंकर लाल जी की स्मृति में खरखंडी रौन नई दिल्ली से कथा का आयोजन करा रहे हैं। एक बार ताली बजाकर श्री राज और शकुंतला मैया का स्वागत वंदन करें। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान शिव का विवाह हुआ पार्वती जी से। मनु जी महाराज के 3 बेटियों की कथा कल आपने सुनी, अब 2 बेटों की कथा आज सुनेंगे। मनु जी के पहले पुत्र का नाम है उत्तानपाद, प्रियव्रत और उत्तानपाद। सबसे पहले उत्तानपाद जी की बात। उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव
उनकी सौतेली माँ ने अपमान कर दिया तो ध्रुव जी रोते हुए घर गए। छोटे से ध्रुव, कौन है ध्रुव? कौन है ध्रुव? 5 साल के हैं ध्रुव। ध्रुव जी की आयु कितनी है? जब उनका अपमान उनकी अपनी सौतेली माता ने किया तो ध्रुव जी किसकी शरण में गए? जोर से, भगवान की। और ध्रुव जी ने अपना पूरा जीवन भगवान को अर्पण कर दिया। अच्छा, ध्रुव जी को भगवान मिले कि नहीं? बोलो हाँ। बुढ़ापे में मिले कि लड़कपन में? कब मिले? क्यों मिले? अच्छा, भगवान कब मिलेंगे? भगवान के मिलने की शर्त क्या है? क्या शर्त है? क्या शर्त बताऊं? बोलो हाँ कि ना। तो सुनो, शर्त है कि जीवन है तेरे हवाले, ओ मुरलिया वाले। शर्त है ये, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। मेरे मुरलिया वाले, मेरे सवरिया प्यारे, मेरे मुरलिया वाले, मेरे सवरिया प्यारे। भगवान कब मिलेंगे? जब आप अपना जीवन, ये जीवन है तेरे। अभी आपका जीवन किसके हवाले है? किसके हवाले? अभी तो आपने अपने आप को किसी और का बना के रखा है। अब क्या होना? ये जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। जय हो। जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। 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 मेरे मुरलिया वाले, मेरे सवरिया प्यारे। मेरे मुरलिया वाले, मेरे सवरिया प्यारे। मेरे मुरलिया वाले, मेरे सवरिया प्यारे। मेरे मुरलिया वाले हैं, मेरे सवरिया प्यारे। जीवन है, जीवन है, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। 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 हम कठपुतली तेरे हाथ की। 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 जैसे कठपुतली नचाने वाला नचाता है,
ऐसे आपको कठपुतली बनना होगा। किसकी? हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे न चाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले है जीवन है तेरे हवाले, मुरलिया वाले। हे हरि हम तो मुरली तेरे अधर की, 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 चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजा ले मुरलिया वाले है, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। जय हो हम दीवाने सब तेरे मोहन, 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 हम दीवाने सब तेरे मोहन। हे कन्हैया हम तो आपके दीवाने हैं। अब तो कन्हैया अब तो गले से लगा ले मुरलिया वाले, 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 मेरे मुरलिया वाले मेरे सवरिया प्यारे, 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 जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले, 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 मुरलिया वाले। हम कठपुतली तेरे हाथ की, हम प्रभु के हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, चाहे तो जैसे नचा ले मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे नचा ले मुरलिया वाले, जैसे नचाना चाहें भगवान। हे प्रभु आप जैसे नचाना चाहें आप नचाइए। ध्रुव जी ने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। मैया
चुप रहो मेरी माँ। बोलो राधे राधे। सुनो, ध्रुव जी ने अपने आप को किसके हवाले किया? जोर से। अब ध्रुव जी ने अपने आप को भगवान के हवाले किया। और ध्रुव जी 5 साल के बच्चे थे बेचारे। अपने पिता की गोद में बैठने गए तो सौतेली माँ ने हाथ पकड़ के नीचे गिरा दिया। चल यहां से। रोते रोते माँ के पास आए, कहा माँ मेरा अपमान कर दिया है, हाथ पकड़ के गिरा दिया, कह दिया कि तू अभागिन का बेटा है। माँ ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तुझे पिता ने भले अपनी गोद में जगह ना दी हो, पर परम पिता की गोद में सदा भक्तों के लिए जगह खाली है, तू जा उनकी गोद में। ध्रुव जी बोले माँ ये भगवान परम पिता कहाँ मिलेंगे? बेटा थोड़ी सी तपस्या करनी पड़ेगी। हाँ माँ मैं करूंगा। तो जा, तुझे कोई गुरु मिलेंगे और गुरु तेरा मार्गदर्शन करेंगे। ध्रुव जी चल पड़े घर से। अब मैं भगवान को पाकर ही लौटूंगा। चले तो रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण नारायण। कहो बालक कहां जा रहे हो? ध्रुव जी ने कहा जा रहा हूं भगवान को पाने। नारद जी बोले भगवान को पाना बड़ा कठिन है, तुम छोटे हो, बड़े बड़े साधु जप तप करते हैं तब भगवान को पाते हैं, तुम तो बहुत छोटे हो। तो ध्रुव जी ने कहा कि गुरुदेव क्या छोटे बच्चे को भगवान नहीं मिलते? हाँ हाँ बेटा मिलते हैं। तो मुझे नहीं मिलेंगे? मिलेंगे। तो बताओ ना कैसे मिलेंगे? तब नारद जी ने एक मंत्र दिया। बोले इस मंत्र का जाप करो, कुछ नियमावली हैं उनका पालन करो, भगवान अवश्य मिलेंगे। जाओ। अब ध्रुव जी ने नारद जी ने ध्रुव जी को मंत्र दे दिया। ओम नमो भगवते। बस मंत्र में बड़ी ताकत होती है, इसलिए कहता हूं मंत्र जपा करो, भगवान का नाम जपा करो। कलयुग में नाम की बड़ी महिमा है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि। कलयुग में बड़ी महिमा है नाम की। ध्रुव जी ने नाम का जाप किया। 1 माह गुजर गया, दूसरा माह गुजर गया। अब ध्रुव जी नाम जप कैसे करते? आप लोग भी नाम जपते हो और ध्रुव जी ने भी नाम जपा। अंतर जानते हो कितना है? अंतर केवल इतना है कि आप लोग नाम जपते हो तो आप यहां भी देखते हो, वहां भी देखते हो, वहां भी देखते हो। पर ध्रुव जी जब नाम जप में बैठे तो सवेरे से कब शाम हो गई, कब रात हो गई, 3 दिन बीत गए। एक आसन पर बैठे हैं, निरंतर जप चल रहा है। 3 दिन बाद होश आया तो लगा कि कुछ भूख लगी है। बच्चे थे ना 5 साल के। सोचिए 5 साल के ध्रुव जी ने जाप कैसे किया? ऐसे जाप किया कि एक बार नाम जप में बैठे, ऐसा चिंतन किया कि 3 दिन बीत गए, रात बीत गई, दिन बीत गए, कंटिन्यू नाम चल ही रहा। 3 दिन बाद समाधि खुली, ध्यान खुला तो लगा कि कुछ भूख लगी है। तो 3 दिन में एक बार, अब जंगल में थे तो जंगल में जो मिल जाए, तो वहां कैथ का पेड़ लगा हुआ था। कैथा बेल होता है ना, बेल की तरह ही एक कैथा होता है। कैथ वो खट्टा होता है, समझते हो?
कैथ का फल खाया, और कैथा जो जंगल में उपलब्ध हुआ खाए, और खा के फिर जाप चालू कर दिया। तो अब की बार जब समाधि लगी तो 1 महीने तक तो ऐसा चलता रहा कि 3 दिन की समाधि। 1 महीने बाद क्या हुआ कि नाम जप में बैठे तो 6 दिन तक बैठे ही रहे। मैया आप लोग 3 घंटे ठीक से नहीं बैठ पाते कि 3 घंटे शांति से कथा सुन लो। ध्रुव जी 6 दिन तक कंटिन्यू दिन रात बैठे रहे। 6 दिन बाद फिर खुली समाधि, लगा के भूख लगी। बच्चे हैं ना 5 साल के, तो 6 दिन बाद जब जागे तो उन्होंने कहा कि कैथा का फल खाए थे तो 3 दिन मैं डिस्टर्ब कर रहा था, आहार बदलना पड़ेगा। तो घास वास खाए, जो वहां घास थी, पत्ते, घास पत्ते खा खा करके भजन किया। 3रा माह लगा तो 9 दिन में समाधि खुली। 9 दिन कंटिन्यू ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, कोई ध्यान नहीं, किसी का ना डर कि शेर खा जाएगा कि सांप डस लेगा, ना डर ना तो चिंता, बस नाम, ओम नमो भगवते वासुदेव नाम। अब बताइए ऐसी तन्मयता से कौन नाम जप कर रहा है? बताइए। आपसे कहते हैं कि एकादशी का व्रत कर लो, तो 1 दिन की एकादशी में आप यही सवाल करते हो, महाराज जी एकादशी में क्या खाएं? एकादशी करने का हम कहें तो आप सवाल यही करते हो, खाएं क्या? चिंता खाने की। ऐसा कब हुआ कि आप सवेरे नाम जपने बैठे और शाम तक बैठे ही रहे? कब शाम हो गई पता नहीं चला। ऐसा कभी आपके साथ हुआ कि सवेरे नाम जपने बैठे और कब शाम हो गई पता नहीं चला? जबकि आप पंचायत करने बैठती हो या बैठते हो तो कब 3-4 घंटे गुजर जाते हैं पता नहीं चलता। टीवी देखने बैठे कब 4 घंटे गुजर गए पता नहीं चला। लेकिन नाम जपने बैठे तो कब 5 घंटे गुजर गए। ऐसा कब हुआ? सोचिए आपकी उम्र क्या होगी? क्या होगी आप लोगों की उम्र? किसी की 40, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 30। सोचिए आपके 50 साल की उम्र में एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि सवेरे से शाम तक भगवान का चिंतन हो। एक दिन आपने अपनी पूरी जिंदगी में एक दिन ईश्वर को नहीं दिया, और चाहते कितना कुछ हो। देने के नाम पे आप क्या देते हो? कब ऐसा दिन आया कि सवेरे से शाम हो गई और केवल नाम जब चलता रहा? श्रीमन नारायण श्री। मेरी मां, नाम पहले के साधु संत जंगल में तपस्या करते थे। बैठे हैं सो बैठे। आप लोग भी माला जपते हो, बार बार माला गिनते हो, कितना हुआ? कब 11 होए, कब रखें, कब टीवी देखें, कब जल्दी माला पूरा हो, कब पंचायत करें, कब माला पूरा हो, कब चाय पिए। बोलो हां। आप लोग ना माला इसलिए जपते हो, आपको डर है। कुछ लोग तो भक्ति डर के कारण करते हैं, श्रद्धा वृद्धा नहीं है, डर है कि ईश्वर का डंडा ना पड़ जाए। सही है गलत है? डर के कारण नहीं। भगवान से प्रेम। कभी तो ऐसा समय आए कि जब आप
दिन भर, और ये आपके करने से नहीं होगा, अभ्यास नहीं है ना आपका। आप आंखें बंद करती हो, नाम जपती हो, तो दिमाग में संसार घूमता है, पड़ोसन की बातें घूमने लग जाती हैं, जगत घूमता है, उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा किया। खाली कहां है खोपड़ी? शांत चित्त से जगत को किनारे रखकर जब आप प्रेम से भगवान को पुकारेंगे, तो क्या भगवान बहरे हैं, सुनेंगे नहीं? ध्रुव जी ने पुकारा, 5 महीने ऐसे ही जाप किया। पहले माह में 3 दिन में एक बार खाए, दूसरे माह में 6 दिन में एक बार खाए, तीसरे माह में 9 दिन में एक बार खाए, चौथे माह में 12 दिन में एक बार खाए। 5वें दिन कुछ खाए नहीं। 5वें महीने पांव के अंगूठे के बल पर प्राणायाम साध लिया, सांसों को रोक लिया, अभ्यास हो गया ना, और प्राण रोक करके, सांस रोक करके, और जो नाम जप किया, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो जो जाप किया, 5 महीने में देवराज इंद्र की आसन ऐसे 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 हिलने लगी। इंद्र गए, प्रभु ये हमारी आसन काहे हिल रही है, ये भूकंप काहे आ रहा है? भगवान बोले भूकंप नहीं है। इंद्र बोला सांस लेने में दिक्कत हो रही है हमें, क्या हो गया? भगवान बोले कि भक्त की सांस रुकी हुई है। ध्रुव जी ने अपनी सांस रोक करके प्राणायाम साध करके नाम जप किया है, सांस रोकी है और जाप चल रहा है। तो प्रभु जाओ जल्दी दर्शन दो, इंद्र ने कहा। भगवान बोले ना, ध्रुव जैसे भक्तों को मैं दर्शन देता नहीं हूं, बल्कि ध्रुव जैसे भक्तों का मैं खुद दर्शन करता हूं। मैं जाऊंगा। चल सोचिए, 5 महीने में 5 महीना कंप्लीट हुआ, 6ठे महीने का पहला दिन हुआ कि भगवान प्रकट हो गए, शंख चक्र गदा पद्म लेकर चतुर्भुज रूप में भगवान श्री हरि प्रकट हो गए। और जब प्रकट भये तो सामने भगवान खड़े और ध्रुव जी नेत्र बंद किए हैं। भगवान की छवि भीतर प्रकट है ना उनके। ध्यान भगवान का किया, नारद जी ने ध्यान की विधि समझा दी। तो ध्यान भीतर है, तो आंख खुल नहीं रही है, तो भगवान ने भीतर से ध्यान अपनी छवि गायब कर दी, अंतर्धान कर दिया। और जैसे ही वो छवि गई तो ध्रुव जी तड़प गए। और जैसे ही आंख खुली तो जो छवि अंदर थी वही प्रभु बाहर खड़े नजर आए। ध्रुव जी दौड़ कर गए, प्रभु आप आ गए, चरणों में लेट गए। ध्रुव जी हाथ जोड़ के खड़े हैं, प्रभु को देख रहे, आप कितने सुंदर हैं प्रभु, पर मैं आपकी स्तुति करना चाहता हूं, पर मेरे को कुछ आता नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हूं। 5 साल के हैं ना, कुछ पढ़े नहीं। तब भगवान ने शंख, क्या शंख का स्पर्श ध्रुव जी के गालों में कर दिया से। और शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी को सारा ज्ञान हो गया। 5 साल के सब कुछ ज्ञान हो गया। और जब ज्ञान हुआ तब ध्रुव जी ने स्तुति की। ध्रुव जी ने कहा, ध्रुव जी को ज्ञान हो गया और ध्रुव जी ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। बड़े भाव से ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति क्या कही, योऽन्तः प्रविश्य, हे प्रभु मेरे अंतःकरण में आप आ जाओ। जो आप सामने खड़े हो ना, आप मेरे अंदर आ जाओ, आप मेरे अंदर आ जाओ। मेरे मन के मंदिर में आप प्रतिष्ठित हो जाओ। मंदिर कहां बनाना चाहिए बोलो? बाहर का मंदिर अलग है, भीतर का मंदिर सदा के लिए। इसलिए कहता हूं
कि मंदिर बनाना है तो माटी का मंदिर नहीं, रेत सीमेंट का मंदिर नहीं, मन को ही मंदिर बनाइए तो भगवान प्रवेश यहां करेंगे। इसलिए यहां की मलिनता दूर होनी चाहिए। कहां की मलिनता दूर होनी चाहिए? मन की। और मन क्या बनना चाहिए? आजकल लोग मन को मंदिर नहीं बनाते, घर पर मंदिर बनाते। घर पे मंदिर बनाएंगे, कहेंगे महाराज जी हम भगवान को स्नान कैसे कराएं, भोग कैसे लगाएं। आप लोग ना बाहर ज्यादा देखते हो। अच्छा एक बात बताओ, जो बाहर है वो भीतर है या नहीं? जो ईश्वर, जो भगवान बाहर है, क्या वो भगवान भीतर नहीं है? बोलो। आपको भगवान ने बाहर बैठकर बनाया है कि भीतर बैठकर? बोलो। आपकी मां के पेट में आपको डिजाइन किया गया है। आपकी आंखें कहां लगी थी? बाहर के मां के पेट में। कहां? आपके पांव कहां लगे? हाथ कहां लगे? आपका शरीर कहां बना? तो अंदर कोई था ना जो बना रहा था, सही जगह आंख लगा रहा था, सही जगह हाथ लगाए, कोई था? तो वो बाहर है कि भीतर? तुम्हें बनाया ही उसने भीतर बैठ के, और तुम उसे बाहर ढूंढ रहे हो। समझदार बाहर नहीं देखता, समझदार मन के मंदिर में देखना चाहता है, भीतर। अज्ञानी लोग बाहर खोजते हैं, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोकू मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। क्या कहते हैं? ना तीरथ में, ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबा कैलाश में, ना में जप में, ना में तप में, ना में व्रत उपवास में, ना में क्रिया क्रम में रहता, नहीं योग सन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं त्रिकुटी भवर में, सब श्वासों के श्वास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं। सोचिए, कबीरदास जी कह रहे हैं ये बात। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की ही तलाश में, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तेरे विश्वास में। मैं तेरे विश्वास में। विश्वास है तब ना ये भगवान है, विश्वास नहीं है तो ये तो पीतल है। विश्वास है तो भगवान है, वरना पत्थर है। विश्वास है तो गंगा माता है, वरना नदी है। बोलो। कबीरदास जी कह रहे हैं कि ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की ही तलाश में, मोकू कहां तो ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं तो तेरे पास हूं, यहां हूं, हृदय में, भीतर। इसलिए भाव आना चाहिए। भाव से, जैसे भाव क्या है? आपको भाव बनाना आता है? भाव आता है? आजकल भाव का मतलब क्या समझते हैं? गांव में लोग कह रहे भाव आ गए, उछल उछल के उच्छा 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 उच्छा, ऐसे ऐसे करते बोले भाव आ गए।
गांव में नहीं, वो अपने को मारते हैं ऐसे, वो मैया को ऐसे झूम बराबर झूम से। बोले क्या हो गए? बोले भाव आ गए। नवरात्रि में नहीं माताएं पूरे बाल बाल खोल के उच्छा उच्छा। बोलो हाँ। बोल दे देवी जी आ गई, ये आ गए। गांव में कहते हैं अरे भाव आ गए, भाव। ये भाव नहीं है। भाव क्या है? भाव क्या है ये समझने का विषय। आप समझाते हैं भाव क्या है। भाव किसे कहते हैं? भाव कहते हैं प्रेम को। भाव किसे कहते हैं? कहते हैं भाव से। भगवान को भाव से देखो। भाव मतलब प्रेम। प्रेम का ही पर्याय भाव है। अब भाव क्या है इसका बिल्कुल सटीक मीनिंग समझिएगा, सटीक अर्थ समझिएगा। भाव किसे कहते हैं? जैसे आपको मैं भाव में जरा 2 मिनट के लिए लेकर चलूं, चलोगे? चलो भाव बनाओ। आंखें बंद करना पड़ेगी आपको मेरे साथ, सावधान हो जाओ। जरा आंखें सब लोग बंद कर लो, अपनी अपनी आंखें बंद करो और भाव बनाओ। भाव बनाओ मीन्स इमेजिन करो। चलो मेरे साथ बैकुंठ, चलो सब लोग ऐसा भाव बनाओ कि जैसे बैकुंठ में लक्ष्मी जी भगवान नारायण के पांव दबा रही हैं, आप भी एक चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं तो भगवान के दूसरे चरण को आप दबा रहे हैं, हम दबा रहे हैं। भाव बनाओ कि हम भगवान के चरण दबा रहे हैं। भाव बनाओ कि हम भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। सब लोग भाव बनाओ कि हम गिरिराज जी पहुंचे हैं और गिरिराज जी की माटी को प्रणाम करके, रज को प्रणाम करके और गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे। सब लोग चलो भाव से ऐसा इमेजिन करो, भाव बनाओ हम गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे हैं। सब चलो भाव बनाओ हम गिरिराज जी की पैदल पैदल परिक्रमा कर रहे हैं। अब भाव बनाओ कि श्याम सुंदर, सुंदर से कन्हैया, घुंघराले से बाल, सुंदर सी बड़ी बड़ी आंखें, भगवान के गले में पुष्पों की माला है, भगवान के कमर में बांसुरी खुशी हुई है, बगल में श्री राधा रानी हैं। आप सोने के झूले पर बिठाकर भगवान को झूला झूला रहे हैं। भाव बनाइए कि भगवान झूला झूल रहे हैं, आप झूला झूला रहे हैं। जैसे केवट भगवान के चरण धो रहे हैं, आप भी भाव बनाओ कि हम भगवान के चरण पखार रहे हैं, चरण धो रहे। भाव बनाइए कि हम चरण धोकर चरणामृत पी रहे हैं। भाव बनाइए, भाव बनाइए कि हम भगवान को बढ़िया बढ़िया लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं, अपने हाथ से भगवान को भोग लगा रहे लड्डू का। भाव बनाइए। अब प्रार्थना करिए। सामने भगवान हैं, भगवान श्रीमन नारायण बिहारी जी सामने हैं। भाव बनाइए कि हम बिहारी जी के मंदिर में हैं, बिहारी जी का दर्शन हो रहा है, लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं, कमल के पुष्पों की माला पहना रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं श्याम सुंदर की और अब स्तुति कर रहे हैं। सब लोग मेरे संग कहो, बोलो हे नाथ हम पापी हैं, अधम हैं, नीच हैं, दुष्ट हैं। हे प्रभु हम जैसे हैं आपके हैं। हे नाथ हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए, हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ माना कि हम पापी हैं पर जैसे हैं, हे नाथ हम आपके हैं। हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। अब आप लोग आंखें खोल लो, वही भगवान की छवि को अपने हृदय में प्रवेश कराओ। हे प्रभु, हे भगवान श्रीमन नारायण, आप यहां बैठिए और हम आपके पांव दबाएं। अब बताओ, आप कहीं गए नहीं पर बैकुंठ के परमात्मा के पांव दबाए कि नहीं? भाव से आपका शरीर कहीं नहीं जाए पर मन को आप सब जगह घुमाएं भगवान की सेवा में।
इसको कहते हैं भाव। जहां शरीर काम ना करे, जहां मन से आप काम कराएं, जहां मन को आज्ञा दी जाए, ए मन चल। अभी आप यहां बैठे पर भाव से हम भगवान के पांव दबा, हम रोज भगवान श्रीमन नारायण के चरण दबाते हैं। एक पांव लक्ष्मी जी रोज दबाती हैं, एक चरण हम दबाते हैं। आइए बुलाइए। पूज्य हमारे श्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के परम पूज्य स्वामी जी कुलपति जी डॉक्टर श्रीनिवास बरखेड़े जी, आप पधारे हैं पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में। कोटि कोटि नमन। पूज्य गुरुदेव भगवान आपको बारंबार नमन। स्वागत है सबका। दर्शन हाँ हाँ गुरु जी शाम आइए, स्वागत है। ऐसे दिव्य महापुरुषों का दर्शन एक साथ हुआ, बड़ी कृपा की बात है। भगवान की कृपा से ही संतों का दर्शन दरस परस होता है। तो भगवान कहां विराजते हैं? एक होता है बहिर्मुखी। कौन होता है? एक होता है बहिर्मुखी और एक होता है अंतर्मुखी। जो बाहर खोज करता है वो बहिर्मुखी है और जो भीतर खोज करता है वो अंतर्मुखी है। और भगवान ईश्वर परमात्मा ब्रह्म, वह परमात्मा, वह भगवान, वह श्रीमन नारायण, भगवान बाहर के विषय नहीं है। भगवान कहाँ का सब्जेक्ट है? भगवान भीतर के विषय हैं। इसलिए आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि बाहर की खोज कम करके अपने मन को नए मंदिर बनाने से अच्छा है कि अपने मन को ही मंदिर बनाया जाए, इसे सजाया जाए। आजकल मन मंदिर नहीं बन पाता, मन डस्टबिन हो गया है। आजकल मन क्या हो गया है? डस्टबिन हो गया है, कचरा घर। हर गंदी बातें आपके मन में हैं, हर गलत विचार आपके मन में है। इसलिए कहता हूं कि शुद्धि कहां की हो? आज सच बताइए, किसकी शुद्धि करने की आवश्यकता है? किसकी शुद्धि करने की आवश्यकता है? जोर से। मन की शुद्धि करने की आवश्यकता है। नहाए धोए क्या हुआ? जो मन की मैल न जाए। नहाए धोए क्या हुआ? जो मन की मैल न जाए। यदि मन में कपट है, छल है और भगवान को पूज रहे हो, इसलिए तो स्पष्ट कहा तुलसीदास जी ने, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए मेरी मां ध्रुव जी महाराज ने कहा, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम। हे प्रभु, मेरी सोई हुई बुद्धि को आपने जगा दिया। हे प्रभु, मेरे भीतर अंतःकरण में प्रवेश। ध्रुव जी ने ये नहीं कहा कि मैं आपका एक मंदिर बनाऊंगा। ध्रुव जी ने ये कहा
योऽन्तः प्रविश्य, हे प्रभु आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर जाइए और आप मेरे मन को ही मंदिर बना दीजिए। मुझे बाहर मंदिर बनाने की जरूरत। आजकल क्या चल रहा है, बाहर मंदिर बनाते हैं, चलो एक मंदिर और बनाते हैं, चलो एक मंदिर और बनाते हैं। आजकल बाहर मंदिर बनाने की बड़ी होड़ लगी हुई है। बोलो हाँ।